फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 5 शिफ्ट 3 का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एक तो पूरा देखें, अंत तक देखें, और दूसरा है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसको आप नोट डाउन कर देना और बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो यही है, यदि दिए गए चित्रों में का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह होंगे। अच्छा, देखिए ये वाले हम क्रॉस वाले देखिए किसमें मिल रहा है, 1 में, और फिर मिल रहा है 5 में, और ये मिल रहा है 7 में। एक ग्रुप हमारा ये बन गया। अगला ग्रुप देखते हैं प्लस वाला, ये हो गया 3 प्लस 4 में मिल रहा है ये। अगला किसमें मिल रहा है प्लस वाला, हाँ ये होगा 8 में। तो ये 3 4 8 हो गया। बचा कौन सा, 2 बचा है, और ये 5 2 बचा है, 6 बचा है और 9 बचा है। हमारे ग्रुप बन गए 1 5 7 3 4 8, 1 5 7 3 4 8 3 4 और 8 2 6 9। ये हमारा ऑप्शन हमें मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तर्क पर विचार करें और निर्णय लें कि दिया गया कौन सा अनुमान स्पष्ट है। तर्क दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण को फांसी पर लटका दिया जाए। मान्यता क्या, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? सुरक्षा तो नहीं मिलेगी, लेकिन दोषियों में एक डर रहेगा, बलात्कार के मामले को कम किया जा सकता है। हाँ, डर रहेगा तो कम ही जरूर होंगे। हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, केवल मान्यता 2 स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में रिक्त स्थान का सही रूप से उपयुक्त है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी समस्या चित्र ये हमें इसमें ढूंढना है। ठीक है, ये देखिए पहले लाइन बनी, लाइन के बाद फिर ये बना, और ये दूसरा हिस्सा बन गया, हमारा पत्ता बन गया। इसमें देखिए ये हो रहा है, ये 2 पत्ते हैं, ये 3 हो गए, एक 4 हो गया, है ना, मिल गया। इसमें देखिए ये लाइन बनी है, फिर इस तरह का सर्कल बना, तो अगले में क्या होगा कि इधर वाला ऑप्शन भी बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, इनमें से एक संख्या 1.25 है, दूसरी संख्या x हो गई। x और 1.25 का गुणनफल कितना आ रहा है, 20। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 20/1.25। ये दशमलव उठाएंगे, 2 जीरो यहाँ चले जाएगी, 25 से भाग देंगे तो 25 से 5 बार हो जाएगा, और 25 से 8 बार हो जाएगा, यह 80। ठीक है, 5 से इसे भाग करेंगे, यह आएगा 16 16 पंचे 80, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में वो होते हैं उभयचर, है ना, उभयधर्मी जिसे बोलते हैं, उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, और क्या होता है, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया, टिन का ऑक्साइड हो गया, ये सब उभयधर्मी नेचर रखते हैं। मतलब उभयधर्मी मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और स्क्वैश के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी का अनुपात 5:1 है, तो ये फर्स्ट मिश्रण हो गया जिसमें अनुपात है 5 और 1 का, इसका वाटर और स्क्वैश। ठीक है, दूसरे में 3:1 का अनुपात है, दूसरे में हो गया 3:1 का अनुपात। सेकंड में उन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात कितना है?
देखिए क्या कह रहा है कि दो अनुपात हैं, एक पहला हो गया और जिसमें 5:1 का, दूसरा 3:5 का। तो पहले अनुपात में से 3 हिस्सा और दूसरे अनुपात में 2 हिस्सा निकाल करके एक अंतिम मिश्रण बना है ना, तो उस मिश्रण का अनुपात क्या होगा वो ये जानना चाह रहा है। तो देखिए ये इनको हम जोड़े, इनको हम लीटर में मान लें कि ये 5 लीटर है इसमें और ये 1 लीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 लीटर। इसमें कितना है 3 लीटर और 1 4। तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको ही बैलेंस कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, 12 से 12 दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो हम इसमें जो है 2 की गुणा करें तो बैलेंस हो जाएगा, इसमें 3 की गुणा कर दें, दूसरा वाला ले लेते हैं। तो 2 की गुणा करेंगे इधर, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इसमें हमें इसका 3 अनुपात लेना था पहले का, तो हमने 3 की गुणा कर दी, दूसरे का हमें 2 अनुपात लेना था, ठीक है। इसमें 2 की गुणा करी, तो टोटल हमने गुणा करी है 6 की इसमें, 6 की इसमें, तो 6 की गुणा इसमें हो जाएगी, 6 की गुणा इसमें हो जाएगी, ठीक है। 6 की गुणा इसमें, 6 की गुणा इसमें, ये कितना हो गया 6 पंचे 30 और ये कितना हो गया 6 तिया 18, ये कितना हो गया 6, ये 6, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे ही, ये कितना आएगा 48, इसको जोड़े कितना 6 6 12, ये हमारा नया अनुपात निकल गया, ये कट भी रहा है 12 चौक 48, तो हमारा अनुपात बना 4 और 1 का। ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यह उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग है। जैसे गोलाकार दर्पण ये इस तरह का होता है, तो इसको पूरा ये उसका सेंटर पॉइंट होता है, तो इसको हम पूरा ऐसे गोल कर दें तो ये उस खोखले गोले का सेंटर पॉइंट का एक भाग हो गया ना, इसी पर ही सर्कल पूरा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को हल करें। ये 12 को हम 12 4 से चला जाएगा कितने बार में 3 बार में, तो यह है माइनस का 7 और माइनस का 3, कितना हो गया ये -7 -3 माइनस का 10, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस 10 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, तो प्लस में आएगा हमारा आंसर 6, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m त्रिज्या r का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। देखिए इसका रिलेशन होता है डायरेक्ट G = G m/r स्क्वायर, इसको आप याद रखें। तो हमारा जी का रिलेशन क्या निकल रहा है m/r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, एक तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग के प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोली है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर आई टी। प्रत्येक सेकंड दिया तो टी का मान दिया है उसने 1 सेकंड, आई का मान कितना दिया 1 एम्पियर, है ना। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ गया 1 गुना 1। क्यू जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ई और एन होता है, ठीक है। एन क्या आवेश कितना दिया है 1.6 10⁻⁻⁹ है ना। यहाँ से हमारे नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, ये तो एक हो ही गया बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ एन निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, 1/6, ये यहाँ पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना 10⁻19, इसकी इसकी दशमलव हटाएंगे 1 0 यहाँ पे आ जाएगी, इसको डिवाइड करें तो ये 2 से ये 8 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करें 5 को तो ये 8 5 8 6 48.6 आएगा 48, और ये 2 बचा तो ये 8 2 16 हो जाएगा 6 2, और ये 16 में 4 8 5 40, यह है 10⁻19, ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ 10 की घात जो है 6.25 हमारा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे तो हमारी 10 की घात 19 होना चाहिए, तब हमारा सी होता है। ये गलत हो गया। दूसरा, अगर इसको जो है दशमलव के एक स्थान तक लिखेंगे तो ये 6.25 और ये इसकी एक घात कम हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा 18। तो हमारा ऑप्शन ये 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 का 46% किसके बराबर होगा? तो 250 का 46% निकालिए, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर बचे 25, 2 से ये कट जाएगा 23 बार में, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 115। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि पर 220 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 12% हानि पर, यानी 88% जो है 220 में बेच दिया। अब अगर 110% के लाभ के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य बढ़ाना, कितना बढ़ाना चाहिए 10% का लाभ कमाने के लिए? तो 10% का लाभ कमाने के लिए कितना हो जाएगा? ये 110% हो जाएगा। अब वो ये नहीं पूछ रहे कि 110% कितने पर बेचना चाहिए, होगा कितना बढ़ाकर बेचना चाहिए। तो यहाँ से बढ़ाने का डिफरेंस निकाले हैं तो कितना आएगा? ये 12 ये है, 10 ये है, ये 22% बढ़ा रखा है ना। बस इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम x। तो ये क्या कर रहा है? 88% की वैल्यू आई 220, ये पूछ रहा है 22% का मान कितना आएगा। अब देखिए इसको चाहे तो डायरेक्टली भी करते हैं। देखिए 88 को 4 से भाग करेंगे तो 22 आएगा, यहाँ पे 4 से भाग कर दिए कितना आ जाएगा? 55। x का मान आ गया हमारा 55, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नवनिर्वाचित विदेश सचिव कौन है जिन्होंने 2018 के प्रारंभ में अपना कार्यभार ग्रहण किया है? वो है विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? वह शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प दिए गए शब्द के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनता है ना, तो पहला लेटर बनेगा वाई, फिर बनेगा पी, पी ए ऐसे ही रहेगा, फिर एच भी ऐसे ही रहेगा। तो वाई पी पी में देखना उल्टा बने, वाई पी पी इसमें सही बन रहा है, ये हो रहा है सीधे रहेंगे, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? देखिए एच आयन की वैल्यू देती है, एच आयन की वैल्यू देती है, एक को ऐसे लिखें 10⁻⁻7। तो फॉर्मूला क्या होता है पीएच निकालने का? माइनस का log एच आयन, है ना। तो माइनस log एच आयन क्या हो गया? ये 10⁻⁻7, ये 10 की पावर में तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 7 प्लस का माइनस पहले से है ना, तो log 10 का मान होता है एक, तो पीएच मान आया 7, फिर रख देंगे 7, तो 7 आया ये ना, इसमें रखेंगे तो 7 आया ये, इसमें रखेंगे 7 के बराबर आ गया, इसमें रखेंगे ये भी 7 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये उदासीन को दिखा रहा है। ये 7 से ये ग्रेटर हो गया ना, मैक्सिमम 7, इसका मतलब हो गया यानी कि ये अमल को दिखा रहा है, और ये 7 से ज्यादा है, ये क्षारीय को दिखा रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर कार्य कर रहा है? वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर चित्रों में से दिए गए समस्या चित्र की पानी में सही छवि ज्ञात करें। अच्छा देखिए सब कुछ तो ये सिमिलर ही है ना, तो क्या होगा? पानी की छवि में ये जो है ये ऐसे बन जाएगा,
और ये जो बनेगा ये मेन है, ये इस तरह से बनेगा, है ना, ये ऐसे, और नीचे सर्कल। बस ये हमें चेक करना किसमें मिल रहा है, ये हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? वो होता है विज्ञान और तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? वो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ठोस में, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में होती है, इसको भी आप याद रखें। तो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है त्वरण। और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर होता है बल, है ना। और गति, गति भी वही होती है, गति और वेग। और दूरी में परिवर्तन की दर को बोला जाता है, दूरी में परिवर्तन की दर हो जाएगा वेग हमारा, ठीक है। दूरी में परिवर्तन की दर वेग, वेग में परिवर्तन का दर त्वरण, और संवेग परिवर्तन इधर बल। त्वरण परिवर्तन भी, कि त्वरण परिवर्तन भी बोला जाता है तो वो जड़ होता है ना, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? 5 सेकंड, टी दे दिया 5 सेकंड, ये यू है, यू से बढ़ के वी हो गया। इसके लिए गति का हमारा प्रथम समीकरण लग जाएगा, वी बराबर यू प्लस ए टी। वी कितना दे दिया है 10, यू कितना दिया है 5, ए हमें निकालना है, टी हमें दिया है 5 सेकंड, तो ये 5 इधर आ जाएगा, बचेगा 5, 5 बराबर 1, 5, 5 से 5 चला जाएगा, ए का मान कितना है हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। जॉन जो है जिल से, ठीक है, तो जिल, जिल बड़ा हो गया और ये जॉन हो गया, इनकी आयु का डिफरेंस कितना हो गया 15 साल का। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी, तो ये हो गया जिल और ये हो गया जॉन। 12 वर्ष पहले, ये 12 वर्ष पहले 1.5 गुनी थी, तो 1.5 गुनी कैसे लिख सकते हैं, 3/2, है ना। तो 3 ये होगा, तो ये 2 हुआ, तभी इसका 1.5 गुना आएगा, 2 का 1.5 गुना करेंगे 3 आएगा तभी, है ना। 12 साल पहले उनकी वर्तमान वर्ष, वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, वर्तमान का पूछेंगे, 12 साल पहले ये दिया हुआ है। तो देखिए अंतर, अंतर दे रखा है हमें, ये अंतर दिया हुआ है 12 साल का, वर्तमान में दिया हुआ है, और हमें रेशो दिया है पास्ट में, ठीक है। अब एक चीज नोट करिए, अगर डिफरेंस हमें कहीं का भी दिया हो, वर्तमान का दिया हो, चाहे पास्ट का दिया, चाहे भविष्य का दिया, अंतर हमेशा बराबर ही रहेगा, है ना। अगर योग पूछा जाता है, योग हमारा बढ़ घट सकता है, क्योंकि 10 साल पहले कुछ और होगी और 10 साल उम्र बढ़ जाएगी तो योग बढ़ जाएगा, लेकिन अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। तो ठीक है, अंतर हो गया इनका 15, इसका अंतर देखे तो ये कितना आ रहा है, 3 और 2 का अंतर आएगा, एक इसको एक्स ले लें, तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 15 साल। पूछ रहा है कि जिल की वर्तमान उम्र कितनी होगी, जिल की है 12 साल पहले 3x, तो कितना हो जाएगा 15 या 45, 15 या 45 उम्र आ रही है 12 साल पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 12 साल जोड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 57। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट के बीच बने छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट याद रखिए, 3h, उनका डिफरेंस 11/2 मिनट, है ना। एच में क्या लगते हैं, ये घंटे का टाइम, और एम में लगता है मिनट का टाइम, तो घंटे का टाइम कितना हो गया 5,
ये होता है डिफरेंस इन दोनों का, ना कि इन दोनों का अंतर, है ना। अंतर, डिफरेंस मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसे पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, है ना। 11/2, एम कितना है 49, ये कितना आएगा 3×5 = 15, ये 150 है। डिफरेंस इनका 11 की इसमें गुणा कर देते हैं तो 9, 9×4 = 13 होता है और ये 5 हो जाएगा, है ना। 539, इसको 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2, 13, 13 6 हो जाएगा, ये 1 9, है ना। ये 18, 9 19 आ रहा है तो ये 9×2 = 18.5, ये हो गया हमारा 269.5। अब इनका डिफरेंस निकाले तो 269.5 माइनस में 150, तो ये 0 हो जाएगा, 9 ये आ जाएगा, 5 में से 6 में से 5 जाएगा, 1 में से 1, तो ये आ गया 119.5 डिग्री। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया बार ग्राफ कक्षा 4 के छात्रों का पसंदीदा फल दर्शाता है। कौन सा फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया गया है। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ 14 है, 12 14, ये है सबसे कम, इसके सब है ना, बाकी सब इससे ऊपर ही है, तो ये हो गया 6 किसका है, ग्रेप्स का, यानी ग्रेप्स को सबसे कम पसंद किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उसका किया गया कार्य कितना होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया, एक चक्कर के बाद वापस को इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फोर्स कुछ भी हो उसका कार्य हो जाएगा 0। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। सुनने नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, वो होता है नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 26% 65 है, संख्या याद कीजिए, वो कोई संख्या है उसका 26% 65 है, तो ये 26 को कैसे लिख लेंगे, बटे में 100। ये देखिए ये है 65, ये 13 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, ये 2.5 हो जाएगा, एक्स को इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 250। ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। अच्छा देखिए ये है, इसको जो है 90 डिग्री घुमा दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी क्या है हम 90 डिग्री घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सब कुछ इस वाले कोने पे, अब इस कोने पे तो इस कोने पे शिफ्ट हो जाएगा। और क्या हुआ है कि जिसके साथ एरो वाला तीर लगा है वो खाली पॉइंट हो जाता है ना, तो ये जो है इधर को इस कोने पे आ जाएगा, इस कोने पे हमारे इसमें आया है, ठीक है। एरो जो है खाली कर देगा ना, खाली वाला हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा है वो बड़ा नीचे ही रहेगा ना। इसमें देखिए छोटा छोटा ऊपर था तो ये ऊपर ही आया, तो बड़ा सेम नीचे ही रहेगा। हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 का आंसर 4। रेखीय समीकरण 3x+1 = 1 और px+2y = 5 के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगी यदि। परिमित हल नो फाइनाइट सॉल्यूशन। नो फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है पी का मान, है ना। आंसर आ जाएगा पी का मान पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ये हो गया 3x+y, इस एक को इधर लेंगे तो माइनस का 1 हो गया बराबर 0। इसको a1x+b1y+c1 से कंपेयर कर तो a का मान कितना आएगा, a1 का 3
B1 का मान कितना आएगा हमारा, ये कुछ नहीं है तो 1 नंबर आ जाएगा, और C1 का मान कितना आएगा माइनस में 1। दूसरी इक्वेशन है px प्लस 2y, इसको भी बराबर 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। तो a2 की वैल्यू यहाँ कितनी आई, ये आई p, b2 की वैल्यू कितनी आई 2, और c2 की वैल्यू कितनी आई, ये आई माइनस का 5। ठीक है, हमें निकालना है p का मान, तो हमारे लिए यही काफी है, a और b की वैल्यू, a और b का मान। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है p, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 2। यहाँ से p का मान निकल आएगा, p का मान आया 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, p जो है बराबर है 6 के। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दे दी गई, इसको हल करना है, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, और इन दोनों के नीचे आपस में गुणा हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ऊपर आके 1 माइनस साइन थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा, है ना, बटे में क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस में पहला 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखिए क्या हुआ, साइन और साइन, ये माइनस का प्लस का कट, 1 और 1 जुड़ जाएगा 2, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चेक करते हैं आंसर, आंसर 1 हमारा मैच हो रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए ये निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन के सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये कुत्ते हो गए, और ये सभी कुत्ते बिल्ली हो गई, बिल्ली, सभी बिल्ली चमगादड़ है, चमगादड़ है। तो कह रहा है निष्कर्ष क्या है, सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, सभी चमगादड़ बिल्ली नहीं, ये तो गलत हो गया, सभी बिल्ली चमगादड़ होता तो सही होता। सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, सभी कुत्ते, हाँ सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है ना, हमारा निष्कर्ष 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है। देखिए जिसका एटॉमिसिटी मतलब, अगर हम फास्फोरस का पूछा है, फास्फोरस का हो जाएगा ये P4, तो इसकी एटॉमिसिटी 4 आएगी, मतलब उसके एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं वो उसका एटॉमिसिटी नंबर होता है ना। अब जैसे हम अमोनिया ले लें, अमोनिया NH3 होता है, तो इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, 4, है ना, तो इसकी एटॉमिसिटी भी 4 हो गई। CO2 को ले ले, इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, वो है 3, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी, ये उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, तो हमारा फास्फोरस की परमाणुता कितनी आ रही, 4। ठीक है, डाई में डाई एटॉमिक क्या होता है, जिसमें आता है परमाणिकता 2। ठीक है, टेट्रा क्या मतलब होता है, टेट्रा जिसमें परमाणुकता 4 आती है, हमारे केस में फास्फोरस की परमाणुकता 4 आ रही थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एकल में क्या होता है, जिसकी परमाणुकता 1 आती है। पॉली में क्या होता है, जिसकी परमाणुकता 4 से ज्यादा आती है। टेट्रा हो गया, एक और होता है ट्राई एटॉमिक, इसकी परमाणुकता 3 होती है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा विकल्प क्रम 1, 5, 11, 19, 29 का पैटर्न है? विकल्प का क्रम। अच्छा, अभी कह रहा है कि इसमें अगर x के मान अगर हम एक यहाँ लिख लेते हैं, अगर हम x का मान 1 रखें तो आंसर आए इस पूरी का इक्वेशन का सॉल्यूशन आए 1। और अगर 2 रखे तो इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन आए 2, 3 रखे तो 11, 4 रखे तो 19 और 5 रखे तो 29। देखिए ये कैसे पैटर्न बनेगा, ये 5 का जब हम स्क्वायर कर दे 5 5 25 और उसमें 5 जोड़ के -1 घटा दें, है ना। सेम यही अगर इसमें भी अप्लाई करें तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4 जोड़ देंगे 20 -1 19। तो हमारा जो ये इक्वेशन बन रहा है सही हो जाएगा। तो इस 4 की जगह पे x को रख दें, x स्क्वायर प्लस x -1, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। इक्वेशन ये किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन 2 में। और आपको अगर इस तरह से नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, x का मान इसमें रखें और हमारी प्रमाणित इसका पैटर्न को चेक कर लें, है ना। x का मान इसमें रखेंगे 1 आएगा, प्लस 1 माइनस के 2 ये तो 0 आ गया, तो ये यहीं पे गलत हो गया। इसमें देखिए 1 रखेंगे प्लस 1 तो ये 3 हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें 1 रखेंगे -1 तो ये कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये आया -1। इसमें रखेंगे प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 -1 तो -1 ये है हमारा 0। तो यही हमारा एक पैटर्न बन गया। अब इसमें 2 रखेंगे, 2 का 2 4 हो जाएगा और 2 -1 तो 6 और 1 -5। बाकी को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 41 से 75 तक के। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे के किसी एग्जाम की, रेलवे चाहे या किसी भी अन्य एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सभी को भेजें। और जो भी आपको कंसेप्ट नया लगता है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो उसको एक जगह पे नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।